फिजिक्स की है। इसमें हम बात करेंगे मानव नेत्र से संबंधित लेंस के बारे में, मानव नेत्र से संबंधित रोगों के बारे में, और बाकी आगे की सारी चीज़ें भी हम इनमें पढ़ेंगे, जो है तारों से संबंधित, ग्रहों से संबंधित। तो आइए शुरू करते हैं मानव नेत्र से। तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। जिस तरह से एक कैमरा इस पूरे संसार की वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमें दिखाता है, उसी तरह हमारी आंख भी है, एक कैमरे की तरह है, कार्य करता है, लेकिन इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दा, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। लेंस का जो निकाय भाग होता है, जिसे हम रेटिना इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में दृष्टिपटल, जिस पर प्रतिबिंब बनाता है। तो लेंस में हमारी आँखों में बात की जाए तो आँख में हमारा क्रिस्टल लेंस होता है, पुतली होती है, रेटिना होती है, पश्चिमावी पेशियाँ होती है, दृक् तंत्रिका होती है, कच्छाप द्रव होता है। ये हमारे मानव नेत्र की पार्ट्स है, जिनके बारे में मैंने अभी चर्चा की है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। यानी कि प्रकाश जिस पतली झिल्ली से होकर हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते से होकर हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। अब बात करते हैं आगे परितारिका। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए, परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, और पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कि जब हम कभी बाहर धूप से अचानक किसी अंधेरे कमरे में जब प्रवेश करते हैं, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आपने ये गौर किया होगा। तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, तब हम कुछ सेकंड्स के बाद फिर वहाँ पे रखी सभी चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। तो ये जो कंट्रोल होता है, वो पुतली के द्वारा होता है, और पुतली जो है वो परितारिका का एक डायफ्राम होता है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। हमारे रेटिना पे जो भी वस्तु का फिगर बनता है, वो हमेशा जो है वो ऑपोजिट या उल्टा बनता है। ठीक है, ये हमारे मस्तिष्क में जाके वापस सीधा होके बनता है। यानी हम किसी भी वस्तु को जब देखते हैं, तो वो हमारे आँखों में, यानी हमारी जो रेटिना है उस पर उल्टा बनता है। ठीक है, और वास्तविक। अब आगे बात करते हैं समंजन क्षमता। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। देखिए, समंजन क्षमता जो होता है, एक सामान्य मनुष्य का 25 सेंटीमीटर सबसे न्यूनतम दूरी होती है। यानी कि हमारी आंखों के नज़दीक सबसे नज़दीकी जिसे हम आराम से पढ़ सके, वो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। और इसका कोई लिमिटेशन नहीं है दूर होने का। नज़दीक तो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन दूर हम अनलिमिटेड देख सकते हैं, अनफिनाइट है ना, इन्फिनाइट दूरी तक देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद एक स्थिति है जब ज़्यादा अधिक उम्र के व्यक्ति को आँख धुंधला हो जाता है एवं दुधिया हो जाता है उसका रेटिना, तब इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। इसके कारण हमारी आँखों में जो नेत्र की जो दृष्टि होती है, वो पूर्ण रूप से या कुछ भाग उसका कम हो जाता है। अब आगे बात करते हैं मानव नेत्र दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। तो कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। तो इस तरह से हमारे शरीर में डिफेक्ट्स होते हैं और रोग उत्पन्न होते हैं।
तो आइए आँखों से संबंधित नेत्र के 3 दृष्टि दोष पढ़ते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसे हम मायोपिया कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे हम हाइपर माइट्रोपिया कहते हैं। तीसरा है जरा दूरदृष्टिता, जिसे हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। ठीक है, तो आइए तीनों को हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष या ऐसे व्यक्ति में होता है, निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति में होता है वह व्यक्ति निकट की रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है, परंतु दूर की रखी हुई वस्तुओं को वह साफ साफ नहीं देख पाता है। जैसे कि एक बच्चा यदि फर्स्ट बेंच में क्लासरूम में बैठा है तो उसे सामने की सारी चीज़ें आराम से दिखलाई दे रही है, ठीक है। और वो बच्चा जब यदि क्लास के सबसे पीछे वाले बेंच में बैठा दिया जाए तो वो बच्चा बोर्ड को सही सही नहीं देख पाता है। तो इस तरह से उस बच्चे में निकट दृष्टि दोष का लक्षण है, ठीक है, यानी कि उस बच्चे को निकट दृष्टि दोष हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन हम फिर से एक बार बात करते हैं कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की रखी हुई वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। तो निकट दृष्टि दोष नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। यानी कि अगर वो जो लास्ट बेंच में जो बच्चा बैठा है क्लासरूम में और हम जो फर्स्ट बेंच में जो बच्चा बैठा है क्लासरूम में, तो जो फर्स्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है उसकी रेटिना उसकी जो फिगर जो बन रहा है वो रेटिना पे बन रहा है, और जो लास्ट बेंच में जो बैठा है वो बच्चा उसका दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर ना बनकर रेटिना के सामने बन जाता है। इसलिए वो धुंधला दिखाई देता है बोर्ड से, ठीक है। तो आप इसमें फिगर में देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल आइज की है। जब हमारे आंखों में प्रकाश प्रवेश करती है तब उसका फिगर हमारे रेटिना पे बनता है। लेकिन यहाँ इस स्थिति में देखिए, जब यहाँ से रे जा रही है तो ये रेटिना पे ना बनकर यहाँ रेटिना पे ना बनकर ये रेटिना से पहले ही बन जा रही है, ठीक है। तो इसे हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। अब इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम एक अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, और इस अवतल लेंस को चश्मा के रूप में हम पहन सकते हैं। और जब हम इसे पहनेंगे तो हमारा देखिए ये फिगर फिर ये रेटिना पे बनना शुरू हो गया। यानी कि उस जो लास्ट वाले बेंच में जो बच्चा बैठा हुआ है उसे हम यदि अवतल लेंस से बना हुआ चश्मा दें तो उसका ये प्रॉब्लम दूर हो सकता है। अब आगे बात करते हैं कारण। देखिए कारण क्या होता है जो उसके रेटिना से पहले बनता है फिगर। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाती है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाता है। और दूसरा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। यानी इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के बारे में आप पढ़ते हैं। तो इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस या जिसे हम अपसारी लेंस कहते हैं के उपयोग के द्वारा संशोधित कर सकते हैं।